नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है यादव स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक नुकरी घोड़ी और एक मारवाड़ी घोड़ी। तो राजेश भाई, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो घोड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है इसका नाम क्या है? प्रदीप भाई, इसका नाम साहिबा है। साहिबा? हाँ। और मेरे को लगता है साहिबा आपके फार्म की बहुत पुरानी घोड़ी है। हाँ, मेरे फार्म की पहली घोड़ी है। 2018 की मेरी परचेजिंग है इसकी। और 2018 में भी शायद इसका वीडियो बनाया था। हाँ, है ना? क्योंकि नाम और से जब ये बच्ची ली थी मैंने, छोटी 5-6 महीने की, पंजाब से ली थी। ओके। इसके जो बाप का नाम था राजू था। हाँ। वो घोड़ा मतलब दोनों आंखों से सफेद और अच्छा घोड़ा था। अभी है क्या? वो अभी एक्सपायर हो गया, उधर हैदराबाद में जाके मेरे मित्र के पास था, उधर जाके एक्सपायर हो गया। यानी राजू घोड़े की बच्ची है? ये राजू घोड़े की बच्ची है। और माँ की बात करें तो? माँ की साहब मेरे को पता नहीं है, उधर ही पंजाब में ही है। पंजाब में ही? हाँ हाँ। और उम्र क्या हुई होगी इसकी? अभी इसने 2 बच्चे दिए हैं। तीसरी बार इसको अभी लेके गया था मैं प्रेग्नेंट कराने के लिए। अंकल जसपाल के घोड़े से मिलाई है मैंने अब की बार इसको। अच्छा, मिलवा के लिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। क्या फीस है उस घोड़े की अभी? अभी उस घोड़े की 51,000 है फीस। 51? हाँ। इन नुकरों की फीस भी तरक्की कर रही है। नहीं, वो फिर अंकल के पास में घोड़ा ही बहुत अच्छा है ना प्रदीप भाई। 69 इंच का घोड़ा है, मिल्क टीथ में है ना? अभी तक उसने दांत नहीं किए हैं। ये तो मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर एक अजूबा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा घोड़ा अभी तो। अब मिल्क टीथ में? वो मिल्क टीथ में है भी, और सुंदर भी है। उसमें तो जरा ब्लैकपन या स्पोर्ट्स वगैरह बोलते हैं ना जिसको, हाँ। वो भी इतने नहीं है बिल्कुल भी। कोई गलती से 1 या 2 होंगे तो बाकी है नहीं उसमें। और हाइट कितनी होगी इसकी साहिबा की? साहिबा की अपनी 64.5 है। 64.5? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो आपके फार्म के यानी काफी पुरानी हो गई है। हाँ, ये सबसे पुरानी ये है। नुकरी मेरे पास पहले बहुत थी, 4-5 तो आप थी। तो नुकरे जैसे पहले सेल परचेज कर देते, तो कोई इसको लेने वाला नहीं आया क्या? इसको लेने वाले बहुत है ना। है? ये बेचनी नहीं है ना किसी भी कीमत पे। अच्छा, बेचनी नहीं? हाँ, ये क्योंकि तो मेरे को लगता है कि अगर ये नहीं होती तो फार्म नहीं होता। ये नहीं होती तो फार्म नहीं होता। सही बात बोल रहे हो बिल्कुल। क्योंकि ये आई तो जब तो आगे से क्रेज ये हाँ, इसको तो मतलब मेरे दोस्त भी लेने वाले बहुत है, 1-2 बाहर की भी है। वो की घोड़ी सेल करनी हो तो वो हमें दे दूंगा कि वो सेल नहीं करनी है। तो अभी राजेश भाई कैसा चल रहा है मार्केट सेल परचेज का? यानी कि स्थिर बहुत सी बार मैं फार्म पे जाता हूँ, लोग कहते हैं प्रदीप भाई मार्केट कैसा चल रहा है? नहीं, मैं कहता हूँ यार मार्केट तो जो खरीदता बेचता उसको पता है कैसा चल रहा है। मार्केट का तो ऐसा है ना कि जब आपको पता ही है कि अक्टूबर से लेके मार्च तक तो मार्केट चलता ही चलता है। हाँ। और गर्मियों में पंजाब के तो लेना बहुत कम कर देते हैं जानवर, क्योंकि उधर गर्मी ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। और अपने इधर भी थोड़ा कम ही चलता है। बाकी अभी ठीक है, पीक पे है काम। अभी जैसे कि मेले वगैरह आ जाएंगे तो? हाँ, मेलों में भी अच्छा रहेगा। और फिर इधर क्या है, अब की बार राजस्थान के 1-2 मेले भी फ्लॉप हो गए ना। जैसे नैनवा मेला लगने वाला था हमारे इधर, वो लगा नहीं। तो इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा ग्राहकी होगी उधर पुष्कर में। तो पुष्कर में अभी प्लॉट बुक करा के आए कि नहीं आए? हाँ, प्लॉट तो क्या बुक करा के आए, जगह रोक के आए हैं पुष्कर में। वो रोकना भी बहुत मेरे को लगता है संघर्ष वाला काम है। वो उसमें संघर्ष ऐसा था कि अपनी पहले पिछली बार रोकी हुई थी जगह, तो अपनी तो वही अपने को वापस मिल गई मेन रोड पे। हाँ, उसी को अपन ने साफ करवा के और ठीक कर दिया। मेन रोड पे घोड़े को डिस्प्ले करते हैं। हाँ। तो क्या फायदा मिलता है? और अंदर ग्राउंड में जो लोग डिस्प्ले करते हैं उसका क्या फायदा? नहीं, उसका वो तो कोई बात नहीं। अंदर वाली मेन रोड वाली मेन तो क्या होता है, जैसे अपने मिलने वाले, आने वाले, जाने वाले, और फिर अपने पास कोई ऐसी 4x4 गाड़ी भी नहीं है जो अंदर अपने टिब्बे के ऊपर जा सके। फिर 4x4 दूसरी मंगानी पड़े खिंचवाने के लिए। तो मैंने तो ये सोच के मैं कि अपना सामान जो लेके जाए अपन घोड़ों का, वो एक तो बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए अपने टेंट में। और एक अपने पास कोई 4x4 गाड़ी नहीं, तो फिर ऊपर कहीं से परेशानी होगी लेके जाने में। तो कितने घोड़े लेके जाने वाले हो अब की बार? अभी 10-12 जानवर लेके जाऊंगा लगभग मेले। 10-12 है? हाँ हाँ। तो सेल के हिसाब से भी अपने पास में घोड़ी है, वो भी लेके जाने वाले? सेल के हिसाब से भी अपने पास में है। एक बच्चा है, एक अपने ये विकास घोड़े का बच्चा जो हमने लोगों को दिखाया था, ये सेल के हिसाब से? बिल्कुल। मैं पूछ लेता हूँ, वैसे तो बहुत सी बार क्या होता है कि फार्म वाले बेचते नहीं है। बिल्कुल। वरना आप ये कि आपको कोई बंदा फोन करके पूछे 50 लोग, आप मना करो, उससे बढ़िया मैं ही पूछ लूँ तो ज्यादा बेहतर। नहीं, बिल्कुल प्रदीप भाई सेल पे है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल सेल पे है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, जो दूसरी घोड़ी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रदीप भाई अलास्का है। अलास्का? हाँ। और अलास्का का बाप कौन है? ये प्रदीप भाई मेरे को पता नहीं है, अननोन। मैं तो अननोन बोल के दूंगा क्योंकि मैंने परचेज किया अगले से, तो पता नहीं। अगले ने तो मेरे को बाकासर वाले की बता के दिए कि ताजन घोड़ी है ये। अभी बाकासर वाले को खंड ढूंढने जावे। हाँ, वही तो बात है ना। फिर अपन कल को झूठे पड़े, उससे पहले अपन सच बोलो ना। और माँ के बारे में? माँ के बारे में कोई पता नहीं है। ये 62.5 की घोड़ी है। और अभी मेरे पास जो शिवराज घोड़ा है उससे 9.5 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट घोड़ी? प्रेग्नेंट है, 9.5 महीने की। ओके। और हाइट में कितनी होगी ये? 62.5 इंच हाइट है उसकी। 62.5 है? हाँ प्रदीप। तो कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे? ये प्रदीप है मेरे फार्म पे लगभग 15 महीने के लगभग हो गए। 15 महीने के? हाँ, घोड़ी को लिए। हाँ बिल्कुल। तो अभी सेल के हिसाब से है कि नहीं है घोड़ी? नहीं, बिल्कुल सेल के हिसाब से है, कोई बात नहीं। तो अभी पुष्कर मेले में सेल वाले घोड़ी
अपने लेके और फिर लेके जाओगे कि अपने फार्म के ही लेके जाओगे? नहीं प्रदीप भाई, अपने फार्म के ही लेके जाएंगे और एक दो अपने मित्र हैं उनके आएंगे, अपने जो संजीव भाई हो गए मेरे जो दोस्त है, यानी कि संजीव भाई और आप दोनों एक साथ टेंट लगा रहे हो? हाँ, एक साथ। और एक हमारे मित्र है राकेश सिंह जी शेखावत इकतारपुरा के, बिल्कुल, वो भी अपने साथ ही हैं। नए लोगों को मेले में आने से क्या फायदा मिलता है? नए लोगों को मेले में भाई साहब दो तीन अच्छी नॉलेज ग्रहण होती है। एक तो कि उनको क्या जो रेंज में जब माल चाहिए, घोड़ा घोड़ी जिस रेंज का लेना है, बिल्कुल, कि फार्म पे तो ये होता है कि लोग सस्ते जानवर देते नहीं है, और मेले में आप जिस रेंज का चाहो 1.5 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, वो जानवर मिल जाता है। बिल्कुल, पहली बात तो। दूसरी बात, वहां पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा कि हाँ वाकई में जानवर की क्या कीमत है। एक्चुअल कीमत तो मेले में पता लगती है ना। बिल्कुल, ऐसे अपने मांगने से कोई कीमत है उसको मैं बोल दूं साहब इतने करोड़ रुपए है, तो ये मेरे मांगने से थोड़ी उसके पैसे हो गए। बिल्कुल, जो बाजार में आएगी चीज तभी तो उसका भाव होगा प्रदीप भाई। मेरा कहने का मतलब ये है। तो राजेश भाई, मैं चाहूंगा कि अभी मेला आने वाला है, बिल्कुल, और सारे लोग अपने घोड़ा घोड़ियों को कहीं ना कहीं से, कोई गाड़ी में, कोई जुगाड़ में, कोई ट्रैक्टर में मेले के अंदर पहुंचेगा। बिल्कुल। तो वैसे तो सारे घोड़े वालों को पता है कि आपकी एक घोड़ी के साथ में एक वाकया हुआ था। हाँ, बिल्कुल, पर मैं ये चीज सेम इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको दुख पहुंचे, इसलिए नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग भी लेके आने वाले। हाँ, तो अब देखो इतने सारे लोग वापस आएंगे, तो वो क्या सावधानी रखे, और अपनी जो घोड़ी थी या बच्ची थी उसके साथ में क्या दुर्घटना हुई थी, वो शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा। शॉर्ट में इतनी हुई थी प्रदीप भाई, वो अपन ने उधर ऊंटड़ा स्टड फार्म से घोड़ी ली थी। बिल्कुल, और उसमें अपनी इतनी गलती होगी कि अपन ने उसके तिपक्का नहीं लगाया, जो 3 पाँव वाला होता ना, हाँ। वो नहीं लगाया। पचाटी वगैरह सारी बांधी हुई थी, और वो डर गई उस गाड़ी की आवाज से, और वो इंसिडेंट मेरे साथ घट गई। बिल्कुल। हाँ। तो अब नए लोग जो लेके आने वाले, उनको नए लोगों के लिए मैं जो ज्यादा अच्छे घोड़े रखते हैं और जो मतलब सक्षम परिवार से, उनको तो मैं एम्बुलेंस प्रेफर करूंगा। बिल्कुल, कि वो रेंट पे लेके अपने जानवर लेके जाए, यानी कोई लफड़ा ही नहीं, या कोई टेंशन नहीं कूदने का, जंप मारने का, बरसात का, गर्मी का। जैसे कई बार बरसात में ओले भी गिरते हैं सब, तो उसका भी एम्बुलेंस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जानवर घर के जैसे उसमें रहेगा। बिल्कुल, कमरे की तरह हो गया, कमरे की तरह होगा। और जो दूर से जो ज्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो लेके आते हैं, जो पिकअप में भी हमेशा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनको ये बोलूंगा कि मजबूत बंदे को साथ देके घोड़ियां भेजे। मैं तो 1-2 जानवर लेके जाऊंगा, जो मैं तो मेरे एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा। बिल्कुल, और अपने को ज्यादा जानवर लेके जाने, क्योंकि मेरी सारी घोड़ियां ठाण पे है प्रदीप भाई। नवंबर एंड तक मेरी पूरी घोड़ियां बच्चे दे देगी। तो राजेश भाई, वो बच्चे का अफसोस आज भी कभी कभार जग्गिर हो जाता होगा, तो हो जाता है कि नहीं हो जाता? बच्ची का तो प्रदीप भाई ऐसा है कि अगर आज वो मेरे पास होती ना, हाँ, तो ब्रूड मेयर में गिनती होती उसकी। वो 2 में 63 थी उस टाइम पे। और उस जो हमारे हुकुम है जितेंद्र सिंह जी और घनश्याम सिंह जी, उनके फार्म की बहुत अच्छी बच्ची थी। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर ये मान लो कि एक कृपा की थी कि मेरे को बच्ची दी थी एज ए गिफ्ट। लेकिन वो मेरे किस्मत में नहीं थी, बस प्रदीप भाई बात इतनी। यानी कि मेरे को लगता है 15-20 किलोमीटर भी नहीं आ पाए होगे आप शायद, है ना? हाँ, 15 किलोमीटर लगभग आ गए थे हम ऊंटड़ा से, मान लो कि मेन हाईवे पे आ गए थे। जब किसी का घोड़ा घोड़ी जाता है, वो आदमी खाली अपना दुख बयान नहीं कर सकता, हाँ, ताकि वो ही जानता है कि दुख कितना रहता है। क्योंकि आज के टाइम में लोग घोड़ा घोड़ियों को अपने बच्चे से भी ज्यादा पाल रहे हैं। बिल्कुल, एक बार को अपने बच्चे के लिए जगेगा नहीं, पर घोड़े घोड़ी के अगर पेट में कॉलिक हो जाए ना, तो रात भर मेरे को लगता है कि एसी में सोने वाला बंदा भी यहाँ खाट में जाएगा नहीं, सब जाएगा, घर पे नहीं जाएगा, बैठा ही रहेगा पूरी रात। बिल्कुल, घोड़े के लिए घोड़ा घोड़ी आज के टाइम में हो ही इतने गए ना, मेरे को लगता है ऑडी BMW से भी ज्यादा महंगे रेट के इतने तो ऐसे है कि प्रदीप भाई बहुत अच्छे घोड़े बहुत कम रहे हैं। हाँ। और वैसे तो जैसे कल आप उधर मेले में गए होंगे, उधर जयपुर के पास में जो मेला लगता है वाला, हाँ। वहाँ पे मतलब जो एवरेज रेंज के जो घोड़े हैं, एवरेज मेरे को लगता है जो मतलब जो शादी ब्याह के और खरीद फरोख्त वाले, वही जानवर है। बाकी किसी मतलब अच्छे बिल्डर के लिए वहां से परचेज करके रखने वाले कोई चीज थी नहीं। तो आप मान के चलो, अभी उस मेले में अपने घोड़े को ले जाओ, सपोज करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग उस मेले में उसी टाइप के लोग आते हैं, 1, 1.5, 2 वाले। बिल्कुल। तो वो आपके घोड़े की कीमत भी मेरे को लगता है उतनी लगाएंगे, वो क्या उनका नजरिया उतना ही सेट रहेगा। वो प्रदीप भाई, उसमें ऐसा है ना कि मैं वहां पे घोड़ा लेके जाऊंगा, तो जैसे इनको तो सबको पता है कि लगभग मैंने कितने का लिया। बिल्कुल। लेकिन उनको जब उधर वालों को मैं बोलूंगा ना कि इतने का मेरा परचेज किया और ये फीस है, तो वो अपने को झूठा समझेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है, ये तो ऐसे ही है। क्योंकि आम आदमी को या फिर जो 1-2 लाख रुपए घोड़े लेता है, उसको ये सोचता भी नहीं है कि इतना महंगे भी घोड़े होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल प्रदीप भाई। पर आज उसको उनको पता नहीं कि घोड़े की रेट चांद पे चलेगी। बिल्कुल सही। और थोड़े दिन में 1-2 साल और ऐसे ही चलता रहा मार्केट, तो चांद से ऊपर चले जाए। अच्छे घोड़े बहुत कम लोगों के पास रहे साहब।
और मेरे को लगता है कि अच्छे घोड़े तो मान के चलो 20% 30% रह गए। बिल्कुल गिनती के अगर आप 20 स्टैलियन गिनती पे गिनना चाहो, हाँ, अच्छे 20 स्टेलियन है, बिल्कुल सही बात है ना, तो वो भी बहुत मुश्किल से आदमी को दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई। तो सबसे बढ़िया भाई स्टैलियन अपने पास रखो। हाँ, रेट लगता है तो दे भी दो। हाँ, कोई बात नहीं, बेचो ना, क्या क्योंकि दिक्कत देखो है? घोड़ा घोड़ी है, ये तो परमानेंट आते आते जाते अच्छे लगते हैं। अपने फार्म पे परमानेंट रखने वाले जानवर हाँ, नहीं। बिल्कुल अगर सही। जानवर चला जाता है उसके बाद में अफसोस होता है कि यार 2 करोड़ लगे थे, दे भाई देते। आपको आपके मन पसंद की जो रकम मिल रही है और फिर भी आप नहीं बेचो, बाद में अफसोस करो तो उसका कोई फायदा नहीं। वो जिंदगी भर का अफसोस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई। ओके, थैंक यू राजेश ओके भाई। प्रदीप भाई। बाकी मैं राजेश भाई का नंबर आपको टाइटल में दे दूंगा। तो एक काली घोड़ी और बच्चा बिल्कुल बिल्कुल सेल के लिए है। बाकी की अगर आपको कोई पसंद आए तो आप डायरेक्ट कॉल करके और डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके प्रदीप भाई, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ओके, थैंक यू।